नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों लॉ स्टूडेंट्स के बारे में, ऐसे शब्दावली की जिनको लेकर के लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे हम बात करें एडवोकेट और प्लीडर को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, एडवोकेट और बैरिस्टर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, लॉयर एंड बैरिस्टर को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, लॉयर एंड एडवोकेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। ये सारे शब्दों को मैं आज यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ। और उससे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो ये उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लॉयर की। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति, जो कोई स्टूडेंट लॉ का छात्र है, मतलब लॉ विधि की पंचवर्षीय योजना के तहत विधि की डिग्री कर रहा है, विधि की उपाधि ले रहा है, या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत विधि के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ तक वो लॉ स्टूडेंट है, मतलब विधि शाखा का छात्र है। अब जब वो अपनी उपाधि पूर्ण कर लेता है, जब वो अपनी डिग्री पूर्ण कर लेता है, तब वो बन जाता है लॉयर। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति ने 3 वर्षीय लॉ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो या 5 वर्षीय लॉ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो, तो वो बन जाता है लॉयर। अब हम बात करते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक एडवोकेट लॉयर है, पर हर एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। कारण ये है दोस्तों, जब एक लॉयर किसी भी विधिज्ञ परिषद द्वारा अर्थात बार काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड कर लिया जाता है एडवोकेट के रूप में, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एग्ज़ाम लेकर के उसे प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है कोर्ट में दूसरे की ओर से पैरवी करने के लिए, तब वो लॉयर बनता है एडवोकेट। अर्थात जब तक किसी व्यक्ति के पास विधिज्ञ परिषद की सनद नहीं है, अर्थात बार काउंसिल की सनद नहीं है, और बीसीआई के द्वारा जारी एग्ज़ाम को पास करने के बाद जारी किया गया प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक वो एडवोकेट नहीं है। अब हम बात करते हैं बैरिस्टर की। बैरिस्टर कौन है? जो कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री करके आया है, वो बैरिस्टर है। क्योंकि हमारे देश में तो कानून व्यवस्था पूर्व में थी नहीं, इंग्लैंड ही हमारे देश में कानून की जननी है। तो जो कोई व्यक्ति इंग्लैंड से डिग्री करके आया है लॉ की, वो बैरिस्टर है। अब जब एक एडवोकेट सरकार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी कर रहा होता है पीड़ित पक्षकार के लिए सरकार की ओर से पैरवी करने वाला एडवोकेट कहलाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब वही एडवोकेट प्राइवेट पक्षकार की ओर से पैरवी कर रहा है, तब वो हो जाता है प्लीडर अर्थात अभिवचन करने वाला अभिवक्ता। जब यही एडवोकेट हाई कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रख रहा है, सरकार की ओर से पैरवी कर रहा है, तब वो कहलाता है एडवोकेट जनरल। और यही एडवोकेट जब केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहा है, तब वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल। जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का सहायक है, अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट है, वो बन जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो इस प्रकार से ये 9 शब्द हैं दोस्तों: लॉ स्टूडेंट, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। इन शब्दों को समझना एक आम जन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये शब्द मैंने आपको बताए हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो मैंने पर्सनली पाया एडवोकेट, बैरिस्टर और प्लीडर में। देखिए, एडवोकेट का शाब्दिक अर्थ है अधिवक्ता। अधिवक्ता अर्थात जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसे पूर्ण रूपेण तोड़ करके समझेंगे, तो इसका तात्पर्य निकल के आएगा अधिकार प्राप्त करके बोलता है जो। अर्थात वो व्यक्ति जो दूसरों से अधिकार प्राप्त करके उनकी ओर से बोलता है, उनकी ओर से न्यायालय में उनका पक्ष रखता है, वो कहलाता है अधिवक्ता। प्लीडर अभिवचन करता है जो व्यक्ति अभिवचन करता है, जिसे अभिवचन करने का अधिकार है, वो कहलाता है अभिवक्ता प्लीडर। अब बात करें बैरिस्टर की। बैरिस्टर अर्थात विधिवक्ता, विधि के अनुसार बोलता है
जो व्यक्ति विधि के अनुसार अपनी बात रख रहा है, विधि के अनुरूप बोल रहा है, वो बैरिस्टर कहलाता है। हालांकि साधारण मत यही है कि जो व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से करके आए हैं उन्हें ही बैरिस्टर कहा जाएगा। और स्कॉटलैंड में, साउथ अफ्रीका में भी जो व्यक्ति लॉ की डिग्री वहाँ कर लेते हैं उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। पर इनके हिंदी रूपांतरण में, इनके हिंदी अनुवाद में जब जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको अपना मत रख रहा हूँ, कानून के अनुसार आपको अपना मत रख रहा हूँ, तो मैं ना तो एडवोकेट हूँ क्योंकि मैं किसी से अधिकार प्राप्त करके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं यहाँ बैठकर जब वीडियो पे बात कर रहा हूँ तो न मैं किसी प्रकार का अभिवचन करता हूँ, न मैं अभिवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे विधि के अनुसार, अर्थात मैं यहाँ हुआ विधिवक्ता और जो विधिवक्ता है वो बैरिस्टर है। तो मैंने जो 3 शब्दों में अंतर पाया है दोस्तों, मेरे अनुभव से वो ये है कि जो व्यक्ति विधि के अनुसार बात करता है वो बैरिस्टर है, जो किसी और की ओर से अधिकार प्राप्त करके न्यायालय में उसका पक्ष रखता है वो एडवोकेट है, और जो प्राइवेट पक्षकार की ओर से अभिवचन करता है, अभिवचन पेश करता है न्यायालय में, वो अभिवक्ता मतलब प्लीडर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों को इन शब्दों का अंतर जो है क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो यही उम्मीद है कि आप कर लेंगे, बेल आइकन आप दबा लेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। कोरोना संक्रमण का दौर है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। थैंक यू।